नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सीबीआई के तरफ से वकील डीपी सिंह दिल्ली हाई कोर्ट में जब अपनी दलीलें पेश करने लगे और अभिषेक मनु सिंघवी अपोजिट में दलीलें पेश कर रहे थे, तो जब डीपी सिंह ने दलीलें पेश करना शुरू किया तो गर्मा गर्मी सा माहौल हो गया, बहसा बहसी हो गई। और जब दे दनादन डीपी सिंह ने दलीलें पेश करी, उसके बाद से अभिषेक मनु सिंघवी चुपचाप जाकर के अपनी सीट पे बैठ गए। लेकिन यह गर्मा गर्मी हुआ क्यों? जज साहब ने क्या सख्त चेतावनी दी? ये तमाम चीजें बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इस भारत देश में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वकीलित कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीजें पता भी होता है कि इन्होंने भ्रष्टाचारिता करी है, फिर भी दलाली करके करोड़ों छाप करके उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, उंगली पे गिनवा नहीं सकता हूं। आप खुद समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे। लेकिन देखिए, ऐसे लोगों पे सबसे पहले जांच बैठनी चाहिए और उनका करोड़ों का माल पकड़ाना चाहिए कि आखिर ये पैसे कहां से किसके द्वारा लिया जा रहा और क्या एजेंडा सेट हो रहा, क्या फार्म हाउस में जाकर के और रिसोर्ट में जाकर के क्या क्या मीटिंग हो रही है, क्या क्या बातें हो रही हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए। तब जाकर के पोल खुलेगा कि कहां से क्या पैसा कितने सारे आ रहे हैं और कहां से दलाली ली जा रही है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ईडी की गिरफ्तारी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अंतरिम राहत मिला, उसके बाद 26 जून को सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी हुई आम आदमी पार्टी के संयोजक की, उसको लेकर के एक अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में डाल दी गई। अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे रहे हैं और पूरी तरीके से कोशिश में है कि किसी तरीके से सीबीआई ने जो गिरफ्तार करी है आम आदमी पार्टी के संयोजक को, ये पूरी तरीके से गलत साबित हो जाए दिल्ली हाईकोर्ट में। और यही दिल्ली हाईकोर्ट में जिन्होंने ये सख्त ऑर्डर दिया था कि आप बार बार क्यों समन करते हैं, जाकर के गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक को, और वही दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर के अभिषेक मनु सिंघवी गला फाड़ फाड़ करके आम आदमी पार्टी के संयोजक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी को लेकर के दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब ने बड़ी कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच एजेंसी जांच करेगी। ये बहुत ही सख्त टिप्पणी दी है। यानी इससे पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी में एक सन्नाटा पसरा हुआ है। अब जरा मैं आपको जो चीजें दिखा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जो मामला सामने आया है, जो दलीलें सामने आई हैं, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स छुपे हुए हैं, जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं, शराब घोटाले मामले में, शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी सीबीआई के गिरफ्तारी को। अब इनके तरफ से जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी पैरवी कर रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं सिंघवी साहब कि जो आम आदमी पार्टी की गिरफ्तारी हुई है वो इंश्योरेंस अरेस्ट है। इसको साफ तौर पे इंश्योरेंस अरेस्ट कहा जा रहा है। अब इंश्योरेंस अरेस्ट क्यों कहा जा रहा है, डीपी सिंह ने इसका कैसे काट किया, ये तो आपको आगे बताएंगे। लेकिन सिंघवी ये भी कह रहे हैं कि निचली अदालत ने मेरे मुवक्किल को नियमित जमानत दी थी, यानी ट्रायल कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट की वैकेशन बेंच न्याय बिंदु ने, आपको याद होगा, बिना फाइल पढ़े हुए जमानत दे दी थी। अब देखिए, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी, अंतरिम जमानत दे दी थी। उसके बाद भी ये जेल से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि सीबीआई ने 26 जून को इनको गिरफ्तार कर लिया था। मामला बहुत पहले से चल रहा था। तो अब इस पे पूर्व पीएम, वो भी पाकिस्तान के, इमरान खान का उदाहरण अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि मेरे मुवक्किल जो हैं वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन एक आतंकी, एक दुश्मन देश से जरूर उसका कंपैरिजन जरूर कर रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको जो चीजें दिखा रहा हूं, ये जरा देखिएगा। हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई कि अगर इस मामले में देरी होती है तो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए। किसी तरीके से अंतरिम जमानत पाने की कोशिश अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली हाईकोर्ट में जज साहब से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्लड शुगर जो है वो बढ़ गया है, 5 बार सोते हैं तो 50 के नीचे जा चुका है पूरी तरीके से, और ये
आगे ये भी कहा कि उन्होंने कोर्ट से पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल समाज के लिए खतरा हैं? क्या वो आतंकवादी हैं? क्या इस मामले में सबको जमानत जो मिल रही है, तो हमारे मुवक्किल को क्यों नहीं मिल रहा है? और आगे ये भी कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का नाम आम आदमी है, लेकिन देखिए उन्हें बेल नहीं मिल रहा, तथ्यों को देखते हुए न उन्हें जमानत दी जाए। सबसे पहला चीज कि ये कहना कि वो समाज के लिए खतरा है, ये आप खुद कोर्ट में कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सबको जमानत मिल गया, लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को क्यों नहीं जमानत मिल रहा? तो इसको लेकर के डीपी सिंह ने भी कहा था कि कौन कह रहा है सबको जमानत मिल गया? के कविता को कहां जमानत मिला? मनीष सिसोदिया को कहां जमानत मिला? तो यही चीजें कही जा रही थी। और यह कहना कि पार्टी का नाम आम आदमी है, लेकिन उन्हें बेल नहीं मिल रहा। अरे भाई, अगर आम आदमी पार्टी अगर नाम है तो इसका मतलब क्या आपको बेल मिल जाएगा? आम आदमी पार्टी पे कोई मुहर लगा हुआ है क्या कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता जेल में नहीं जाएगा? और तथ्यों की जहां तक बात की जा रही है, अगर आप तथ्य सही से अगर प्रस्तुत किए होते तो 16 महीने से ज्यादा हो गया, मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में क्यों है? 2 बार हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की, मामला सुप्रीम कोर्ट से लंबित है, 29 जुलाई को फिर से फैसला आने को है। तो जब आपने पूरी तरीके से तथ्य प्रस्तुत किया तो अभी तक जमानत क्यों नहीं मिला, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, यहां पर सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में जो गर्मा गर्म बहस हुआ, जो मामले में पूरा तीखी बहस नोक-झोंक हुई, उसमें जो पेश हैं अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई के जो वकील हैं डीपी सिंह, दोनों ने दो जोरदार दलील दी दोस्तों। और इस दौरान डीपी सिंह ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसको सुनते हुए अभिषेक मनु सिंघवी अपनी सीट से खड़े हो गए और कोर्ट के सामने ही आपत्ति जता दी। उनको सीट से खड़ा होना पड़ा। अब देखिए, डीपी सिंह ने अरविंद केजरीवाल की दोनों दलीलों का विरोध किया दोस्तों, और कहा कि उनकी गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट कहना गलत है। ये बार बार अभिषेक मनु सिंघवी जो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस अरेस्ट है, इसको पूरी तरीके से खारिज किया इस आरोप को। और डीपी सिंह ने कहा कि इंश्योरेंस अरेस्ट जो आप ये कह रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। और डीपी सिंह ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक से 24 जून को सीबीआई ने पूछताछ की थी। 26 जून को इनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन 24 जून को पूछताछ हुई थी। जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनको अंतरिम राहत दिया और उसके बाद तुरंत गिरफ्तारी हुई, ऐसा नहीं है। 24 जून को पोल पट्टी पूरा खुल रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 24 जून को सीबीआई ने पूछताछ करी थी आम आदमी पार्टी के संयोजक को, फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। और अगर यह इंश्योरेंस अरेस्ट होता तो वह सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते थे। तो इससे यह साबित हो सकता है दोस्तों, इससे यह साबित हो गया कि जो अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दे रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के संयोजक को इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया है, यह बिल्कुल गलत है। और यहां पर फैक्ट्स भी बताया उन्होंने कि सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी के अपने अधिकार का इस्तेमाल वो कर सकते थे अगर वो इंश्योरेंस अरेस्ट होता तो। और आगे डीपी सिंह ये भी कहते हैं कि मैं सीबीआई ऐसा नहीं कि करता, हम वापस आते हैं और उनके बयान का मूल्यांकन करते हैं और फिर हम तय करते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। हमें सबूत मिला, सबूत के आधार पर उनकी भूमिका सामने आई, फिर हमने उनको गिरफ्तार किया। इसमें क्या गलत कर दिया? यही चीजें डीपी सिंह कोर्ट में ये बात कह रहे हैं। अब देखिए, डीपी सिंह ने यह भी कहा कि जो कुछ भी मटेरियल था वो कोर्ट को दिखा दिया गया है। हमने यह नहीं कहा कि यह हमारी बात से सहमत नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दोषारोपण योग्य नहीं होती हैं। अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या वह बैठक में थे, तो उन्हें हां या ना में जवाब देना होगा। लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि शराब के कारोबार को प्राइवेटाइज करने का विचार किसका था, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यह मेरा विचार नहीं था। हमने उनसे पूछा कि इस व्यक्ति को किसने नियुक्त किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। अब देखिए, इन्होंने कैसे अपने आप से पाला झाड़ लिया। मनीष सिसोदिया को कैसे नियुक्त किया आप कैसे जानते हैं? वो सारा फैसला वो ले रहे थे, ठीक है। तो आपसे जब पूछा जाता है कि आपने ही उनको नियुक्त किया है, आप आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, कर्ता धर्ता हैं, मालिक हैं, तो कंपनी में क्या हो रहा ये तो आपको पता होना चाहिए। तो यही चीजें जो है वो बताई जा रही है कि आपको सब पता था, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है, और यहीं पे मामला पूरी तरीके से फंस जाता है। अब देखिए, डीपी सिंह ने
यह भी बात कही दोस्तों कि वे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। इस मामले की जांच को रोकने की कोशिश की गई और सीबीआई को पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों की जांच करने की मंजूरी नहीं मिली। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ये भी कहते हैं कि सवाल यह है कि जांच को कौन प्रभावित कर सकता है और पटरी से उतार सकता है, वो है अरविंद केजरीवाल। ये क्लियर बात कह दिया। अब देखिए, जांच को प्रभावित करने की बात यहां पे दोस्तों सामने आ रही है, तो ये खुद अरविंद केजरीवाल हैं। तो आप सोच लीजिए कि कैसे उनको जमानत मिल सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे हालात में उनको कैसे जमानत मिल सकता है? ये क्लियर डीपी सिंह बात कह रहे हैं, सीबीआई के वकील कह रहे हैं कि जांच के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, उनको जमानत नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए आगे, सीबीआई की दलील सुनते ही अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और कोर्ट के समक्ष आपत्ति जताने लगते हैं कि अरे ऐसा कैसे बोल रहे हैं ये। तो डीपी सिंह ने इसके साथ ही सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह बताते हुए क्या कहा कि हमारे पास इसके लिए पर्याप्त मटेरियल था और गिरफ्तार करने का यही सभी समय था। गिरफ्तारी वैध है या नहीं, इस पर मेरा पहला परीक्षण अदालत में होता है और आरोपी को अदालत में पेश किया जाता है। सीबीआई उस परीक्षण में पास हो चुकी है। ये क्लियर बात कह दिया है सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कि हमने उसको गिरफ्तार किया। ये तो अदालत में प्रूफ होगा कि हमने सही किया या गलत किया, और वो बात साबित हो गया है, वो प्रूफ हो गया है। उस परीक्षण में सीबीआई पास हो चुकी है। यानी आपके चीखने से, चिल्लाने से, फरफराने से कुछ होने वाला नहीं है। आप सीना पीटते रहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पे क्लियर बात कह दिया गया सीबीआई की तरफ से दोस्तों कि अदालत ने पूरी मंजूरी दे दी है और हम इसमें पास हो चुके हैं। अब ऐसे हालात में अभिषेक मनु सिंह भी एक फेल्योर वकील साबित नहीं हो रहे हैं क्या? ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी कुछ सख्त कदम उठाएगी अभिषेक मनु सिंघवी के लिए कि तुमसे ना हो पाएगा, ये वाली स्थिति कहीं क्रिएट तो ना हो जाए? या फिर जिस तरीके से सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया इनके खासम खास, क्या अभिषेक मनु सिंघवी भी ऐसा कुछ मन बना रहे हैं? ऐसी तमाम चीजें, ऐसी तमाम अटकलें जो हैं वो सामने आ सकती हैं और कुछ भी हो सकता है। राजनीति है। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्य में